नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथियों, अभी हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और हरिबलंग सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर लोग वोट लेते हैं, ये चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महानायक टीवी चैनल को चलाने वाले रजनीश जी, ये धर्म जो है राजनीति में जिसका प्रयोग किया जाता है तो धोखा के लिए किया जाता है। ये देश धर्म से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। इस देश का संविधान सर्वोपरि है और देश के एक एक नागरिक को बराबर का हक है, सबके वोट का वैल्यू बराबर है। तो इसका तो प्रयोग हर हालत में नहीं होना चाहिए। देश किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का है। 80% यहाँ के कृषक मजदूर हैं, जिनके इस देश में आबादी है सबसे ज़्यादा, और इनके बल पे ये सरकार बननी चाहिए, तभी तो उनका विकास होगा। लेकिन यहाँ धर्म के आधार पे, बैकवर्ड के आधार पे, फॉरवर्ड के आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे, जात के आधार पे वोट लिया जाता है। और ये जात का जो नेता आता है, जो धर्म का नेता आता है, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर नेता आता है, वो सब जात का विरोधी है, धर्म का विरोधी है। वो कहीं से धार्मिक नहीं है। वो धर्म का प्रयोग करके और वोट ले करके और जाके वहाँ जनता जनार्दन के खिलाफ, किसान मजदूरों के खिलाफ कानून बनाता है, पूंजीपतियों के हक में कानून बनाता है। और उसका नतीजा है कि अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। गरीबी की संख्या बढ़ रही है, भुखमरी की संख्या बढ़ रही है, और अमीरों का ऐश आराम का बाजार गर्म है। ये बाजार गर्म है। तो धर्म जो है, इसका प्रयोग केवल शोषण के लिए है, केवल शोषण के लिए। ये पूंजीवादी व्यवस्था का ये हथियार है। इसी हथियार के बल पे हमारे किसान, हमारे मजदूर को बांटता है। सारे किसान मजदूर जिनका प्रतीक है हसुआ और हथौड़ा, हसुआ से ही किसान जो है खेती करता है, और हथौड़ा से मजदूर अपना कारखाना चलाता है। और ये दोनों जो किसान मजदूर का प्रतीक है, जिसके बल पे ये सारा देश चलता है, उसको हमारे किसान मजदूर धर्म के आधार पे बट गए, जात के आधार पे बटे, बहुजन के आधार पे बटे, ऊंच नीच के आधार पे बटे। नतीजा यह है कि किसान मजदूर जो 10 है, 10 जगह बटा हुआ है, और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग इसी बंटवारे का, इसी षड्यंत्र का वो लाभ उठाते हैं और सत्ता में जाते हैं, और हमारे खिलाफ हमेशा हमारे शोषण का वो कानून बनाते हैं। और लूटपाट का बाजार जो है सो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमारे किसान मजदूर संगठित नहीं है, संगठन से अलग हैं। तो ये सरकार, ये जो धर्म है, ये समाज में अफीम का काम करता है। जिस व्यक्ति पर धर्म का नशा चढ़ जाता है, वो हमेशा नशा में रहता है, नशा में, हाँ, नशा में रहता है, नशा में चूर रहता है, और वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रख पाता, समाज में अच्छे चीज़ों का ज्ञान नहीं रखता। साधारण सोचिए कि जब रोड उबड़ खाबड़ हो तो गति नहीं देती, जमीन उबड़ खाबड़ हो तो उपज नहीं देती, और जिस समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हो, ये गति कैसे देगा? इसको धर्म हम कैसे कहेंगे कि एक ऊंच हो जाए या बाकी सब नीच हो जाए? ऐसा कोई धर्म होता है क्या? ये जो पूजा और पाठ की जो बात चलती है, और आस्था की जो बात चलती है, आस्था का मतलब अज्ञानता से जुड़ी हुई चीज़ है, पाखंड से जुड़ी हुई चीज़ है। आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आस्था नाम की कोई नहीं चीज़। तो मैंने जो समझा है पूजा और पाठ का मतलब, ये शरीर मंदिर है, इस मंदिर का पूजा है, नहवाइए धोवाइए समय पर खाइए। जिंदगी के पाठ है। कभी हम बच्चा बन के घर परिवार की, समाज की सेवा करते थे, बचपन का पाठ खत्म हुआ तो जवानी में आए,
तो जवानी में पढ़ने लिखने, समाज का सेवा करने, उत्थान की बात लड़े। अब ये पाठ हमारा बदल जाता है, तीसरा पाठ हो जाता है बुढ़ापे का। तो समाज का अनुभव, समाज का ज्ञान, समाज के बीच में ले जाना, शेयर करना, ये जीवन का पाठ। हम लोग जो ड्रामा बचपन में खेलते थे, वही आदमी कभी राजा बनता था, कभी चौकीदार बनता था, कभी सिपाही बनता था, कभी क्या क्या बनता था, और ये पाठ हम निभाते थे। मतलब जीवन का ये मूल चीज़ है। पूजा है इस शरीर का, समय पर नहवाइए, समय पर धुआइए, समय पर खाइए, क्योंकि आस्था से भूख नहीं मिटने वाली है। आस्था से भूख नहीं, प्यास नहीं मिटने वाली है। प्यास मिटेगी पानी पीने से, भूख मिटेगा खाने से। तो ये जो आस्था की जो बात लोग करते हैं, ये मेरे समझ के परे चीज़ है, क्योंकि मेरा बिना खाए नहीं चलता है। आपसे सर जानेंगे, जो लोग अभी लगातार धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बोलते हैं कि धर्म के नाम पर जो व्यक्ति राम को लेके आए हैं हम उनको लाएंगे, तीसरी बार उनको हम लेके आएंगे, कैसे देख रहे हैं? राम का तो जैसे आप जानते हो कि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ नहीं था, ये तो फाइनल है। रामचरितमानस और महाभारत जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिस पर ये सरकार सत्ता चला रही है, उस पर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहाँ का ललई प्रसाद यादव ने केस किया था कि भाई आप ये दोनों किताबें काल्पनिक है, और साबित भी हुई। तो राम आएंगे ही नहीं तो शब्द खत्म है। ये राम कभी आए भी नहीं है और कभी आने वाले भी नहीं है। लोगों के अंदर ये बातें बैठाई जा रही है कि राम आए थे और राम फिर आएंगे, तीसरी बार भी लाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस देश को धार्मिक देश बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सच्चाई इसमें कहीं कोई नहीं है। अभी सर क्या लगता है, अभी जो चुनाव यहाँ उसका सीट शेयरिंग हो गया है, अभी आप लोग इसको कैसे देखें, कि आप लोग तो अनुभवी आदमी हैं? तो जो सीट शेयरिंग हुआ है, जैसे 40 सीट जो बिहार का है लोकसभा का, उसमें 28 सीटें राजद लड़ रहा है, 2 आपको माले को मिला है, 1 सीपीआई को मिला है, 9 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो महागठबंधन का सीट शेयरिंग है। अब हमारी लड़ाई, महागठबंधन की लड़ाई कहीं कहीं जदयू उम्मीदवार के साथ, एनडीए उम्मीदवार के साथ होगी, कहीं भाजपा उम्मीदवार के साथ होगी। आमने सामने तो लड़ाई होगी ना, क्योंकि ये गठबंधन आपका एनडीए जो सरकार चल रही है उसके साथ तो लड़ाई है। लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है, यहाँ की जो नीतीश सरकार जो दाएं बाएं कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इस नाम पर कि हाँ बीजेपी ठीक नहीं है, हम कभी नहीं जाते, और फिर बीजेपी के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि हमारा पुराना घर यहीं रहेंगे। कभी कहते हैं मेरे विधायकों को तोड़ा जा रहा था। अभी देखिएगा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो सबसे ज़्यादा मंत्री बीजेपी के ही बनाए गए हैं, 12 मंत्री हैं उसके। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लानिंग चल रहा है। इसलिए हमें लगता है कि महागठबंधन 40 सीटें बहुत ईमानदारी के साथ जीतेगा, और जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। 3 तारीख को जो रैली हुई थी महागठबंधन की, ये साबित कर दी कि आने वाला दिन लोकसभा के चुनाव में 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। फाइनल है जी। अभी लेकिन सर यही पर देखिए, एनडीए के जो लोग बोल रहे हैं कि कहाँ है महागठबंधन के पास में वोट, वो तो दिखाई देगा चुनाव में। 3 तारीख को जो पटना में महारैली, महाजाम जो हो गया था, ये जनता के उत्साह की पहचान है, जनता की समझ की पहचान है। और जो यहाँ के लोग जिनकी ईगो है, समाज में अहंकार है कि हम ही बात सभी समझते हैं, तो ये उनकी भूल है। अभी देखिए चिराग पासवान जी एनडीए में, पशुपति पारस उनका अभी, हालांकि उसमें उन लोगों में लफड़ा चल रहा है, थोड़ा सा तो उसमें हो रहा है। यहीं पे देखिए जीताराम मांझी जी एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में, मतलब जितना भी बिहार के ज़्यादातर वोटर लोग हैं उनके साथ में है। तो फिर वहाँ पर इस चीज़ को कैसे देखें? जनता इस चीज़ को समझती है, ये जितने लोग एनडीए गठबंधन में गए हैं तो जनता के विकास के लिए नहीं गए, सब अपने विकास के लिए गए। जीताराम मांझी जी का बेटा बेटी पतोह उनके गठबंधन में, पशुपति पारस जी के साथ वही हाल है, चिराग पासवान के साथ वही हाल है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही हाल है। तो ये सब लोग अपनी व्यक्तिगत विकास के लिए गए, समाज का विकास हो, गरीब किसान का विकास हो, ये इस फेरे में लोग नहीं है। तो सर व्यक्तिगत की अगर बात करिए तो यहाँ पर तो आरजेडी में भी तो दिखाई दे रहा है ना,
नहीं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बने, दूसरा क्यों नहीं? ये मुख्यमंत्री जो बनने का सवाल है और लालू यादव जो बनाने की बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ इस तरह की बात नहीं है। जो जीत के जाएगा, जनता जिसको जिता के भेजेगी, जिसका बहुमत चाहेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लालू प्रसाद जी मनमानी ढंग से कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे? जनता वोट देके न जिता के अपने विधायकों को भेजेगी, वहाँ वोट देके भेजेगी। ऐसे ही जनता जो है उनको उप मुख्यमंत्री बना के नहीं रखी थी। जनता का विश्वास है, जो जनता चाहेगी सो होगा। तेजस्वी लड़ाई में है, तेजस्वी वैसे नौजवान है, ऊर्जावान है, जिसने जो कहा जनता के बीच वादा किया, उसको कितने तेजी से पूरा कर रहे थे, कितने तेजी से पूरा कर रहे थे। और जो माई समीकरण का जो भ्रम था, तब तो ना समीकरण बना लिए, बाप बना लिए। ये बाप पे जो समीकरण है रंग लाएगा, हाँ रंग लाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग हैं, इनसे हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा, सर के बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।